हाय गाइस, मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुधीर यादव पर। जैसा कि आपको पता है हम लोग सर्ट्स एंड इंडेक्सेस पढ़ रहे हैं और सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के पहले वाले पार्ट में हमने जाना कि कैसे 1 से लेकर 1000 तक की किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हम लोग 4 से 5 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं। क्या होना चाहिए कि पहली बात तो आपको 30 तक की स्क्वायर याद होने चाहिए और उम्मीद करता हूं आपने याद भी किया होगा। और आज मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं उसमें ये बात भी काफी ज्यादा, इस बात का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको 1 से 30 तक की स्क्वायर याद है या नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि सर्ट्स एंड इंडेक्सेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक क्वेश्चंस के लिए मेरे भाई छोटे छोटे ट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये चीज समझना है कि वो ट्रिक्स बनते कैसे, उनका बेसिक आपको समझना है ना। बेसिक बातें आपको समझनी है, लॉजिक जो होता है क्वेश्चंस के को सॉल्व करने का वो चीज आपको समझना है और मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश आज करूंगा। अब जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट मेरे भाई बताया था, मैं आज नोट करके यहाँ पे सारी चीजें लिखूंगा। मैंने पहला पॉइंट बताया था मेरे भाई, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, ध्यान से समझना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है मेरे भाई, स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है यानी जो इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8, 7 और 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है मेरे भाई, नहीं हो सकता। अब जैसे मैंने आपसे ये पूछ लिया है, जैसे मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आप बताओ कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे नहीं सर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका यूनिट डिजिट 3 नहीं हो सकता, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा कि आप बताओ मेरे भाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है या नहीं है, तो आप कहोगे नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज यहां का जो यूनिट डिजिट है मेरे दोस्त वो 7 है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता, यानी ये भी नहीं हो सकता। अगर यहां पे 8 होता तो तब भी ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज मैंने क्या क्या बताया, 2, 3, 7 और 8, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, इट मींस वो संख्या कभी भी किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। क्लियर है इतनी बात। अब दूसरी बात क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझना, दूसरी बात क्या है। दूसरी बात है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी संख्या, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे आप लिखो, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग यानी अंकीय योग भी बोलते हैं इसको, अंकों का योग, यहां पे आप स्लैश कर लोगे, लिख दोगे अंकीय योग, अंकीय योग, जिसे हम लोग डिजिटल सम भी बोलते हैं मेरे भाई, डिजिटल सम या डिजिट सम भी बोलते हैं इसको, डिजिट सम भी बोलते हैं, सारी बातें सेम है। कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो डिजिट सम होगा वो या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा, या तो 9 होगा। ये बात आपको समझनी है मेरे भाई, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा मेरे भाई आप बताओ 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 के अंकों का योग आप बताओगे कि सर 13 होता है, लेकिन 13 के अंकों का योग कितना होता है, 4, यानी इसका 49 का जो डिजिटल सम आया मेरे दोस्त वो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। 49 का जो डिजिटल सम आया वो कितना आ गया, 7 आ गया। अब जैसे मैं लेता हूं मेरे भाई 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 64 के अंकों का योग कितना होगा, 10 होगा, और 10 के अंकों का योग कितना होगा, 1। तो जो 64 है इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया, यानी इसका अंकीय योग कितना है, 1। अब मेरे भाई ये जो 64 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बताओ इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
अब बताओ ये 49 एक परफेक्ट स्क्वायर, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? इसके अंकों का योग आ रहा है 4। अगर मैं लेता हूं 25, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 का स्क्वायर है। अब इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 7। मैंने क्या क्या लिखवाया? मैंने 1 4 7 9 लिखवाया है ना भाई, मैंने 1 4 7 9 लिखवाया है। अब जैसे आप देखो यहाँ पे, अगर मैं 25 का ही स्क्वायर कर दूं, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। तो आप बताओ इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 6 2 8 8 5 13, और 13 में अंकों का योग कितना आएगा? 4। 13 में अंकों का योग कितना आ गया? 4। तो 625 का जो डीएस होगा, जो डिजिटल सम होगा मेरे दोस्त, वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या की परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं पॉसिबल है। दूसरी बात, अगर कोई संख्या किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो अंकों का योग होगा वो या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। 1 4 7 9 यही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसका रिवर्स, अगर आप सोचो कि कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके अंकों का योग 7 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। जैसे मैं लिखता हूं 52, अब बताओ 52 के अंकों का योग कितना आ रहा है? 7। तो बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना। अगर वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंकों का योग क्या होगा? 1 4 7 9 ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसके अंकों का योग 1 4 7 और 9 हो जाए उसका वो परफेक्ट स्क्वायर ही। आप 10 को भी ले सकते हो, 10 के अंकों का योग कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है 10। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर कोई भी संख्या मेरे दोस्त परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंकों का योग जो होगा वो क्या क्या होगा? 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 3 है मेरे दोस्त। देखो मैंने लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81। ये हमने लिखा हुआ है सभी कि सभी संख्या 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट हमने लिखा हुआ, स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है भाई। अब आपको एक बात समझनी है मेरे भाई, आप यूनिट डिजिट पे फोकस करो, इकाई के अंक पे फोकस करो। आप देखो यहाँ पे देखो इकाई का अंक मेरे भाई क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी 9 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमें इकाई का अंक क्या मिला? 1 मिला। 1 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या मिला मेरे भाई? 1 मिला। यानी अगर कोई भी संख्या हमने बनाई मेरे भाई, जैसे मान लो हमने बना लिया 41, 41। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई? 1 है। तो आगे जो भी हमें मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे दोस्त? 1 ही होगा। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 ही होगा। अब यही बात आपको समझनी है, अगर हम आप कोई भी संख्या बनाए मेरे भाई और उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 1 हो या 9, कोई भी संख्या बनाए उसका यूनिट डिजिट अगर 1 या 9 हो तो स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त? 1 होगा। यानी अगर कोई भी संख्या बन रही है, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और उसके इकाई का अंक 1 है, तो वो जो संख्या जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। दूसरी चीज आप देखो यहाँ पे 4 2 पे आ रहा है और 8 पे आ रहा है। यानी अगर हम 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा मेरे दोस्त वो क्या मिलेगा? आपको समझना है, 4 मिलेगा। यानी कोई भी संख्या किसी भी संख्या की परफेक्ट स्क्वायर है और उसका यूनिट डिजिट 4 है मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे वो संख्या जिस संख्या की ये स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो क्या होगा? 8 होगा। अब अगला जैसे 9 लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 कहां मिल रहा है? 3 और 7 पे मिल रहा है। यानी 3 और 7 अगर कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट अगर 9 होगा तो वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? वो जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट या 3 पॉसिबल होगा या 7 पॉसिबल होगा। ठीक है, अगली बात, अब आप देखो 6 वाला केस देखो, अगर कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 6 है तो वो संख्या किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगी? जिस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा उसी का ये परफेक्ट स्क्वायर होगी, उसी का ये क्या होगी मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो ये था पॉइंट नंबर 3। आपको इसको नोट करके लिख लेना है।
25 वाला 5 वाला केस देखो, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो आपको एक चीज ये याद रख लेना है कि यूनिट डिजिट 5 तो होगा ही होगा, प्लस दहाई का अंक मेरे भाई क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है और वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बात जरूरी है कि उसका जो दहाई का अंक होगा वो क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग। मेरे भाई अगली बात क्या है, आप ध्यान से समझो। 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है और 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का हमने स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर, ध्यान से समझना, 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर जो भी अंतिम 2 अंक मिला मेरे भाई, जो भी अंतिम 2 अंक मिला, आगे जितनी भी संख्याएं होंगी, आगे जितनी भी संख्याएं बनेंगी, उसका अंतिम 2 अंक इन्हीं में से आना है और कोई भी संख्या पॉसिबल नहीं हो सकती, और कोई भी संख्या पॉसिबल नहीं हो सकती। यही 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का अगर हम वर्ग करें तो लास्ट में जितने भी अंतिम 2 अंक मिलते हैं, इसके अलावा और किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, मतलब और कोई भी संख्या हो उसके अंतिम 2 अंक पॉसिबल नहीं हो सकते। अब जैसे मैंने ये आपसे पूछ लिया मेरे पास, आप बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि सर लास्ट डिजिट वाला अगर मैं लगाता हूं तो 9 आ सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूं अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक मेरे भाई क्या है, 59 है। अब बताओ 1 से लेकर आपने 25 तक की संख्याओं का वर्ग किया, 24 तक की संख्याओं का, क्या कहीं भी अंतिम 2 अंक मेरे भाई, क्या कहीं भी अंतिम 2 अंक आपको 59 मिला? नहीं ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थी। तो ये पॉइंट नंबर 4 है कि अगर 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का हम वर्ग करें, अगर 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का हम वर्ग करें तो जो अंतिम 2 अंक मिलता है मेरे भाई, आगे जितनी भी संख्याएं बनेंगी, अगर हम उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो जो अंतिम 2 अंक होगा मेरे दोस्त, वो इसी में से होगा, या तो 84 होगा, या तो 29 होगा, या 76 होगा, या 25 होगा, या 56 होगा, या 89 होगा, या 24 होगा, या 61 होगा, या 00 होगा, या 41 होगा, या 64 होगा, या 81 होगा, या 00, या 21, 44, देखो 69, 96, 49, 36, 25, 16, 09, 04, 01, यही पॉसिबल है, अदरवाइज और कोई संख्या इनके अलावा नहीं हो सकती। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक भाई, अब हम लोग देखेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी 5-6 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किसका स्क्वायर करने पर कौन सा यूनिट डिजिट मिलता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने 4-5 एग्जांपल लिए हैं, इस एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया हुआ है 13,225, 13,225 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 13,225 का स्क्वायर रूट निकालना है मेरे भाई, आपको क्या करना है, आप पहले यूनिट डिजिट देखो जरा, आप यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है मेरे भाई, 5। तो आप बताओ यूनिट डिजिट 5 कब आता है, जब जिसका हम स्क्वायर करेंगे, देखो जिस भी संख्या का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 5 होगा, तभी यहां पे 5 आना पॉसिबल है, अदरवाइज 5 नहीं आ सकता। बताइए समझ में? ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो 2 अंक है, अंतिम के जो 2 अंक है, इसको आपको इग्नोर करना है, इसको आपको इग्नोर करना है। अब बची हुई संख्या देखनी है आपको, बची हुई संख्या देखनी है। अब मेरे भाई बची हुई संख्या 132 है, बची हुई संख्या क्या है, 132। अब 132 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 132 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर। अब मेरे भाई बताओ 132 से जस्ट छोटा 11 का परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 121 नहीं होता है, 132 से जस्ट छोटा 121 नहीं होता, जो कि 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे 11 लिख देना है, यहाँ पे आपको क्या कर देना, 11 लिख देना, और 115 का ही ये परफेक्ट स्क्वायर था, 115 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 20,736 देखते हैं, 20,736 देखते हैं, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना मेरे दोस्त, तो आप बताओ यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट तो 6 है। यूनिट डिजिट 6 कब आएगा, जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे,
इसका आंसर 115 है। ठीक है, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यूनिट डिजिट क्या मिला, 6 मिला। अब आपको क्या करना है कि अंतिम 2 अंक इग्नोर कर देना मेरे भाई, अंतिम 2 अंक हमने इग्नोर किया। अंतिम 2 अंक आपको इग्नोर करने के बाद ये जो संख्या दिख रही है 207, अब ये 207 किसके आसपास है ये आपको देखना है। 207 किसके आसपास है, कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है जिसके आसपास 207 है। तो आप देखो 196 होता है, 196 इससे जस्ट छोटा लेना है, 207 से छोटा ही लेना है। ठीक है, उधर नहीं जाओगे आप। तो 207 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 196 होता है। 196 मेरे भाई किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 14 का। आपको 14 ऐसे लिख देना है। इसका मतलब ये जो संख्या है 20,736, ये 144 का स्क्वायर होगी या फिर 146 का स्क्वायर होगी, या फिर 144 का स्क्वायर होगी या 146 का स्क्वायर होगी। अब आपको दोनों में से निकालना है कि किस संख्या का ये स्क्वायर है। ठीक है, किस संख्या का ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब मेरे भाई आपने क्या लिया, 14। ये जो 14 है मेरे भाई, ये 14 से जस्ट एक बड़ा नंबर ले लो, 14 से जस्ट एक बड़ा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो। 15 चौका कितना होता है, 60, पहले कितना हुआ, 1, 15 करने 15 6 21, कितना आ गया, 210। ये जो 210 आया मेरे भाई, अब आपको देखना है कि ये 207 जो है ये 210 से बड़ा है या छोटा है। तो आप देखो 210 से 207 छोटा है, 210 से 207 छोटा है। छोटा है तो मेरे भाई 144 और 146 में छोटा कौन है, 144। यही परफेक्ट स्क्वायर है, यही इसी का ये परफेक्ट स्क्वायर है, 144 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9801, 9801 का यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई, 1 है। तो ये बताओ अगर यूनिट डिजिट 1 है, हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो हमें पता है जिस भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा इसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब आप देखो या तो 1 होगा मेरे भाई या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब आपको क्या करना है कि अंतिम 2 अंक इग्नोर कर देना है, बचा क्या, 98। 98 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो 98 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 81, जो कि किसका होता है मेरे भाई, 9 का होता है। तो 9 आप यहां पे लिख दोगे, तो 9 आप क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे। अब बताओ 9 से 9 आया, ये जो 9 है मेरे भाई आपको देखना है, ये जो 9801 है या तो 91 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 99 का हो सकता है, यही आपको चेक करना है। अब आपको देखना है ये जो 9 आया मेरे भाई, इसी 9 से जस्ट एक बड़ा नंबर लेना है 10 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है, क्या है, 90 आ गया। ये जो 90 है मेरे भाई, ये बताओ 90 से ये 98 बड़ा है कि छोटा है, 98 क्या है, 90 से बड़ा है। अगर ये 90 से बड़ा है तो 91 और 99 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 99 है, और 99 का वर्गमूल है 98 है। ठीक है, आगे 2-3 एग्जांपल मैं और लेता हूं और कोशिश करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, ठीक भाई, आगे देखते हैं 2 एग्जांपल और है। 9548 यानी 95,481, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप बताओ यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरे भाई क्या है, 1 है। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हमें पता है कि जो संख्या होगी वह या तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा या तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अंतिम 2 अंक इग्नोर कर देना है। अंतिम 2 अंक हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब बचा मेरे भाई क्या बचा, 954 बचा। क्या बचा, 954। ये जो 954 है, 954 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो 954 से छोटा, 954 से छोटा जस्ट परफेक्ट स्क्वायर मेरे भाई होता है 900। क्या होता है, 900। और 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 900 मेरे भाई 30 का परफेक्ट स्क्वायर है, 30 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी ये जो संख्या है या तो ये 301 का परफेक्ट स्क्वायर है या तो 309 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब दोनों में से एक को निकालना है। ठीक है, अब ये जो 30 है मेरे भाई, 30 से जस्ट एक बड़ा नंबर लेना है जो कि कितना होता है, 31 होता है। अगर आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कराते हो तो ये कितना मिलेगा, 3 3 का 930 मिलेगा। कितना आएगा, 930। अब हमें बताओ ये जो 954 है, ये जो 954 है मेरे भाई, ये क्या 930 से बड़ा नहीं है। अब कहोगे सर बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा 309। 309 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात आई समझ पे। अब जैसे ये हो गया
30, 91, 36। यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। तो ये जिस भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब दो अंकों को इग्नोर करो, अब बचा क्या? 30, 91। 30, 91 से जस्ट छोटा, 30, 91 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 30, 25 होता है मेरे भाई। 30, 25 होता है। क्या होता है? 30, 25। ठीक है, 30, 25 होता है। 30, 25 किसका होता है? 30, 25 मेरे भाई 55 का स्क्वायर होता है। 55 का स्क्वायर होता है, यानी ये संख्या क्या हो सकती है? 554 हो सकती है या 556 हो सकती है। या तो 554 हो सकता है इसका स्क्वायर रूट, या तो 556 हो सकता है। अब आपको क्या करना है? आपको 55 और 56 का मल्टीप्लाई निकालना है। 55 और 56। अब आपको देखो 55 और 56 का जो प्रोडक्ट होगा मेरे भाई वो कितना होगा? कैसे निकालोगे? 55 का 55 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 30, 25 मिलता है। एक बार और ज्यादा 55 को लेके जाएंगे तो 55 एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, 5, 10, 5, 2, 7, 1, यानी कितना हो जाएगा? 30, 80। कितना होगा मेरे भाई? 30, 80 होगा। 55 गुणे 56 कितना हो जाएगा? 30, 80 हो जाएगा। अब बताओ ये जो 30, 91 ये 30, 80 से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है ना। अगर ये बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या मेरे भाई आंसर हो जाएगा। ये हो गया 556 इस सवाल का आंसर। ठीक है, ये हो गया 556 इस सवाल का आंसर। तो आपको क्या करना है कि ऐसे कई सारी संख्या आपको लेनी है जो एग्जाम में आई हुई, आप कहीं से भी सर्च करके आप इसको ऐसे और सारे ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और ये जो ट्रिक है ये हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगी, सभी नंबर के लिए अप्लाई होगी। लेकिन ध्यान रखना वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी ये ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर आप सोचो आप 42 का स्क्वायर निकालो तो 42 भैया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको हम लोग इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं। आप केवल और केवल इस ट्रिक का यूज वहां पे करोगे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 11,449 प्लस अंडर रूट ऑफ 6,241 माइनस 54 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 74 का स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स का मान बताना है। आपको एक्स का मान बताना है कि एक्स किसके बराबर होगा। ठीक है, एक्स किसके बराबर होगा यही आपको बताना है। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ऑप्शन दिया हुआ 3,846, 3,581, 3,721, 3,938। ये सभी के सभी जो ऑप्शन है वो सारी की सारी इंटीजर वैल्यू है मेरे भाई। यानी मैं कह सकता हूं ये जो दिया हुआ मेरे भाई ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखो यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। यूनिट डिजिट 9 है तो या फिर ये भैया 3 का स्क्वायर हो सकता है या फिर ये 7 का स्क्वायर, मतलब जो भी संख्या होगी उसका यूनिट डिजिट 7 हो सकता है या 3 हो सकता है। अब आपको क्या करना है? अंतिम दो अंक इग्नोर कर देना। क्या बचा? 114। अब 114 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 100 होता है। 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 10 का, यानी या तो 107 का स्क्वायर है ये या तो 103 का स्क्वायर है। अब बताओ मेरे भाई ये क्या है? 114 है, हमने 10 लिया। 10 से जस्ट एक बड़ी संख्या क्या होती है? 11। तो 11 गुणे 10 कितना होता है? 110। अब 110 से 114 बड़ा यानी बड़ी वाली संख्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो मैं कह सकता हूं ये 107 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है ये बात? इधर देखते हैं। अब बताओ ये क्या है मेरे भाई? ये 41 है। यहां पे यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। 1 है तो हमें एक चीज पता है, या तो ये भाई 9 का ये भी जिस भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगी या तो यूनिट डिजिट 9 होगा या फिर यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। अब आपको क्या करना है? दो अंक इग्नोर कर देना। अब क्या मिला मेरे भाई? 62 मिला। 62 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। 49 होता है। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 7 का। यानी या फिर ये 71 का परफेक्ट स्क्वायर होगी या फिर ये 79 का परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब आपको क्या करना है? ये जो 62 है मेरे भाई हमने 7 लिया, 7 से जस्ट एक बड़ा इंटीजर लेना है। क्या होता है? 8, और 8 से कितना होता है? 56। अब बताओ 56, 62 क्या है? बड़ा है 56 से, तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, यानी ये 79 का परफेक्ट स्क्वायर है। और अब बताओ 54 का परफेक्ट स्क्वायर। 54 किसके आसपास है मेरे भाई? 54 तो 50 के आसपास है। 50 के आसपास है। 50 से कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब बताओ 50 का अगर हम यहां पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है भाई, अगर हम 25 में से
अगर आप 54 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो आप देखो 54 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा मेरे भाई। आप देखो यहाँ पे 50 से कितना जाता है 4, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो 54 प्लस 4 कितना हो जाएगा 58। 58 को अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 29, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 29 16। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 29 16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना है आपका प्लस का अंडर रूट एक्स, सॉरी बराबर है यहाँ पे, बराबर का अंडर रूट एक्स, बराबर का अंडर रूट एक्स प्लस 74 का स्क्वायर होता है 5476, 5476 होता है 74 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे मेरे भाई, अब आप देखो क्या करोगे यहाँ पे, आप देखो 107 और 79 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 107 और 79 का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 8, यहाँ पे आएगा 8453। आप देखो कर लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो 107 और 79 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 63 9 49 आएगा यहाँ पे मेरे भाई, और 7 आएगा। अब देखो 3 आया और 9 6 15 और 9 4 13, एक कितना हो गया 14 और एक कितना हो गया 8, तो 8453 आ गया। यहाँ पे कितना है मेरे भाई 2916 आ गया, बराबर किसके हो गया अंडर रूट एक्स, बराबर हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 5476। इसको घटाओ जरा, 13 में से 6 जाएगा कितना आएगा मेरे भाई 7 आएगा। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे क्या बचा 14 में से 9 गया कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे क्या बचा 7 में से 2 गया कितना आएगा 5। तो ये हो गया आपका 55 37, ठीक है 55 37। ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 54 76 हो गया, बराबर अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स। आप इसको घटा दो, 7 में से 6 गया कितना आएगा 1 आएगा, 7 में से 6 गया कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या मिला मेरे भाई, यहाँ पे 12 में से 6 गया 6, बाकी सब कैंसिल हो गया, बराबर हो गया अंडर रूट एक्स। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो आप देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो x का मान कितना आ गया 61 का स्क्वायर। अब 61 का अगर हम स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, यानी ये और ये पॉसिबल नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन हो सकता है, तो 35 81। अब इसके अंकों का जरा हमें बताओ, इसके अंकों का क्या होगा 8 1 9 5 3 8, ये भी नहीं पॉसिबल है। इसके अंकों का देखो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। क्या कभी भी जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी उसके अंकों का 8 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 7 2 9 और 3 1 कितना आ रहा है 4, हाँ ये हो सकता है, यही सही है। आपको 61 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, यानी 61 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 3721 हो जाएगा मेरे भाई। और यही सवाल का आंसर था। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इजी सा क्वेश्चन था ये मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।